नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मणिपुर की घटना से जहां पूरे देश में रोष व्याप्त है, वहीं रुड़की के भगत सिंह चौक पर आम नागरिक मंच के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई घटना को लेकर मणिपुर की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में आम नागरिक मंच के अध्यक्ष मास्टर दीपक लाखवान ने कहा कि बेटी चाहे मणिपुर की हो या बंगाल की, बेटी तो बेटी होती है। आज देश के सभी माँ बाप ने इस बात का भय है और वहीं पर कल ऐसी कोई घटना उनके परिवार के साथ घटित ना हो जाए। दंगाइयों ने कारगिल का युद्ध लड़े सैनिकों की पत्नी को भी नहीं बख्शा। आज देश की सेना जो देश की रक्षा करती है, वहीं उनके परिवार के साथ ऐसी घटना घटित हो जाना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। समाज सेविका लक्ष्मी सोनकर ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन दो बेटियों को ही निर्वस्त्र नहीं किया गया, बल्कि इस घटना से देश की सभी बहु बेटी बहन अपने आप को निर्वस्त्र महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक देश के कानून को मजबूत नहीं किया जाता, तब तक ऐसी घटनाएं आमतौर पर होती रहेगी। इस संदर्भ में देश के राष्ट्रपति को एक पत्र भेजकर मांग की गई है कि महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बना दिया जाए जिससे पूरे देश की महिला सुरक्षित हो जाएं। इसके साथ ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने वालों को बीच चौराहे पर गोली मारने की मांग की गई है। और दूसरी और मणिपुर की घटना क्या है? मणिपुर की घटना जो हुई है, उन्होंने उनको नवस्त नहीं किया है, उन्होंने हमें किया है। और हर घर में ये आवाज़ पहुंचाने चाहती हूं कि मोदी जी जागो। आपने एक नारा दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ बेटी क्या, यहाँ तो बहू बेटी भी नहीं बच रही है। आपको क्या पता मोदी जी, आपने तो खुद अपना घर नहीं बसाया, तो दूसरों के घर में क्या पता आपको क्या हो रहा है। वो बेटियाँ जिन्हें नंगा करा गया है, वो उनकी बेटी नहीं थी, वो मेरी बेटियाँ थी। वो मैं बहन थी जो मुझे नंगा किया गया। मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि इन दरिंदों को बीच चौराहे पे गोली मार देनी चाहिए कि वो आगे तक वो क्या करेंगे। उनके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ होता है। आज उनको आप क्या करोगे, जेल ले जाओगे, वहाँ से फिर वो छूटेंगे, फिर छूट के वही करेंगे जो पिछड़ा जो कर चुके थे, वो आगे करेंगे, वो करते रहेंगे और हम लोग यूँ ही देखेंगे और हम तमाशा बन के ऐसे ही देखते रहेंगे लड़कियों को और हमारी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ जो दुराचार हुआ है, हम बेटियों के लिए यहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए, आम नागरिक मंच के लोग। और वहाँ जो घटना घटित हुई है, एक ने नहीं, दो ने नहीं, सैकड़ों की भीड़ ने उन दो लड़कियों को निर्वस्त्र कर चौक पूरे गांव में घुमाया, आधा किलोमीटर तक घुमाया और उनके साथ जो दुराचार किया वो हमने देखने के बाद हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा शायद ही कोई बाप होगा जिसके दिल में ये रोना नहीं आया होगा। सभी लोग परेशान हैं, सभी माएँ परेशान हैं आज अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर। वहाँ की सरकार 70 दिन तक चुप बैठी रही और बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, जिन्हें एक एक मिनट की खबर हर बात की रहती है, वो भी चुप बैठे रहे। कैसे सुरक्षा होगी इस देश में महिलाओं की, कैसे सुरक्षा होगी हमारी बेटियों की, कैसे सुरक्षा होगी बहनों की। हमें बहुत दुख है, उसी के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे और राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि ऐसे दुराचारियों के लिए बीच चौराहे पर ले जाकर गोली मारने के आदेश किए जाएं। उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज ना की जाए, उनको मारा जाए, क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं मारेंगे, उनके खिलाफ कोई गवाह नहीं मिलेगा, वो फिर छूट जाएंगे, वो फिर समाज में वही गंदगी पैदा करेंगे। इसलिए इनको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इनको गोली मार देनी चाहिए। ऐसा कुछ वो नियम है तो बदल दो संविधान। जब लिखा गया था उस समय 1950 में देश के हालात कुछ और थे, आज देश के हालात कुछ और हो गए। जब देश के हालात ये थे कि कोई व्यक्ति आसपास के गांव के व्यक्ति की भी इज्जत करता था, आज लोग घर के घर में इज्जत नहीं कर रहे। तो संविधान को बदलने की जरूरत है। अगर उसी संविधान पे चलेंगे कुछ नहीं हो पाएगा। आरिफ अली की रिपोर्ट।